श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय आदिशक्ति भद्रकाली माँ। आप सभी को पता है कि कल से चैत्र नवरात्रों की शुरुआत हो रखी है और ये वो नवरात्र हैं जिनमें किया गया कोई भी कार्य, चाहे आप जीवन का कोई कार्य की शुरुआत करें, वो आपको जीवन भर फलता ही रहता है। इन नवरात्रों के अंदर अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, उपाय कर करके थक चुके हो, परिवार में खुशियां नहीं है, लड़ाई झगड़े क्लेश बहुत ज्यादा है, धन नहीं आ रहा है, तो एक छोटा सा उपाय आपको इन नवरात्रे के अंदर करना है। श्री पोटली वाला उपाय घर में चुपचाप उठा करके रख देना है। आपकी घर की सारी समस्याएं खत्म होगी, पूरे परिवार आपका हमेशा खुश रहेगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में सिर्फ 2 उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी घर की सारी समस्याओं को खत्म कर देगा, तो ध्यान से सुनते जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय है ना, ये किन्हें करना है? अगर आपके घर में आपको लगता है कि आपके घर की खुशियों को किसी की नजर लग गई है, आपके घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, है ना, लड़ाई झगड़े क्लेश बात बात पर होते रहते हैं, कोई सा भी मंगल कार्य आप करते हो उससे पहले आपके घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, परिवार के लोगों के बीच में प्रेम नहीं है, आपका व्यापार जो है वो धंधा अच्छा नहीं चल रहा है जिसकी वजह से घर में धन नहीं आ रहा है, परिवार में टेंशन का माहौल बहुत ज्यादा रहता है, हमेशा किसी न किसी सोचने की मुद्रा में आप रहते हो, तो एक छोटा सा उपाय इन नवरात्रि के दिनों में इस खास दिन जरूर कीजिएगा। कॉपी और पेन ले लीजिएगा, कुछ सामग्री आपको नोट करनी है तो एक एक करके नोट करते चले जाइएगा और उसी तरीके से इस उपाय को कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले जो आपको चाहिए होगा वो चाहिए लाल कपड़ा। जो भी आप लाल कपड़ा लें, ये कैसा कपड़ा होना चाहिए? सूती कपड़ा। और कितना लेना है ये भी चीज ध्यान रखना, 1.25 मीटर। कितना लेना है? 1.25 मीटर का आपको लाल कपड़ा ले लेना है। ठीक है, इसी के साथ में आपको चाहिए होगा एक नारियल। कौन सा वाला नारियल लेना है? ये जो जटा वाला नारियल होता है ना, ये वाला। कोई कोई इसे श्रीफल भी कहता है, कोई हरा नारियल कहता है, बजा करके देख लेना, इसके अंदर पानी होना जरूरी है, पानी वाला नारियल ही है। ठीक है, इसी के साथ में आगे चाहिए होगी आपको एक हल्दी की गांठ, है ना। एक तो हल्दी की गांठ आपको अलग से लेनी है और स्वस्तिक निर्माण के लिए आपको एक चुटकी हल्दी पिसी हुई अलग से लेनी है, ये ले लोगे। लक्ष्मी के तौर पर आपको चाहिए होगा एक सिक्का, चाहो आप 1 रुपए का ले लो, 2 रुपए का ले लो, 5 रुपए का ले लो, 10 रुपए का ले लो, चांदी का सिक्का है तो ले लो। एक सिक्का आपको चाहिए लक्ष्मी के तौर पर। उसके बाद में जो आगे चाहिए वो चाहिए आपको पान का पत्ता। जो भी पान का पत्ता लो, तो काफी सारे लोग ये ऊपर का ये डंडी तोड़ देते हैं, इसे आपको तोड़ना नहीं है, इसे लगे रहने देना है ना। एक चुटकी हल्दी मैंने आपको बता ही दिया, जिससे कि आपको क्या कर बनाना है? स्वस्तिक बनाना है। थोड़ा सा लेना होगा आपको कुमकुम। ध्यान रखना, ये सिंदूर नहीं है, ये लाल चंदन नहीं है, ये है कुमकुम, ये अलग से होता है। ठीक है, और इसके लास्ट में चाहिए आपको क्या? चावल। अब जो भी आप चावल लोगे ना, इसे केसर के जल में थोड़ा सा, है ना, केसर के अंदर भिगो करके केसर वाले चावल आपको चाहिए, ये चीज ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से पीले वाले। उसके पश्चात आपको चाहिए होगी एक पूजा की सुपारी। इजीली आपको ये सारी चीजें वो हैं जो आपको घर में बहुत इजीली मिल जाएंगी। थोड़े से आपको चाहिए होंगे जौ। ये समस्त वो चीजें हैं जिनसे आप उपाय करते हैं आपकी घर में सुख शांति समृद्धि के लिए। एक चुटकी आपको जौ लेना है और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है ना, वो है शिवलिंग पर चढ़ा हुआ एक बेलपत्र। अगर आपको शिवलिंग पर चढ़ा हुआ एक बेलपत्र नहीं मिलता है तो आप नवरात्रि के दिन किसी भी समय पर एक बेलपत्र लेकर के शिवलिंग के पास में जाएं, वहां पर पहले एक बेलपत्र चढ़ाएं, अपने घर की खुशियों की कामना करके, अपना नाम और गोत्र बोल करके, अपनी कुलदेवी का स्मरण करके एक लोटा शुद्ध जल इस शिवलिंग के बेलपत्र पर आपको समर्पित करना है और बाबा से विनती करके, कामना करके इस बेलपत्र को यहां से उठा लेना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इन सभी सामग्रियों को लेकर के किसी भी माता रानी के मंदिर, जो आपके आसपास माता रानी का मंदिर है ना, चाहे छोटे से छोटा ही क्यों ना हो, वहां पर आपको चले जाना है। लेकिन जाना कैसे? ध्यान से सुनिएगा। जो आपने एक पान का पत्ता लिया है ना, इस पान के पत्ते के ऊपर आपको 2 स्वस्तिक बनाने हैं, है ना। पहला जो स्वस्तिक बनाओगे वो बनाओगे कुमकुम का, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और जो दूसरा स्वस्तिक बनाओगे
वो किसका बनाओगे, हल्दी का। और केसर वाले जो चावल आपने लिए हैं ना, उन केसर वाले चावलों को इसी के ऊपर आपको क्या कर देना है, थोड़ा सा लगा देना है, छीट देना है। इसके पश्चात जितनी भी सामग्री आपने ली है ना, एक हल्दी की गांठ है ना, एक सिक्का, और जितनी भी आपने चीजें ली है, थोड़े से चावल, सुपारी, जौ और एक बेलपत्र, सभी चीजें आपको इसी पत्ते के ऊपर रख देना है ना। और इसे रख करके आपको एक लाल कपड़ा जो आपने लिया है, इसी के अंदर आपको ये समस्त सामग्री को रख देना है। पान के पत्ते के ऊपर दोनों स्वस्तिक बना करके, और फिर उसके बाद में आपको इन समस्त सामग्री को रख देना है। एक नारियल भी आपने जो लिया है वो भी इसी के अंदर रख के, और इसकी एक पोटली बना लेना। इस तरीके से एक पोटली बना लोगे, ठीक है। और इस पोटली को लेकर के जाना होगा आपको माता रानी के मंदिर में। कोशिश हो सके तो एक गाय के घी का लंबी बाती का दीपक जरूर लेकर के जाना, ठीक है। उस पोटली को माता रानी के समक्ष में आप रख देना। और एक और तरीका है इस वाले उपाय को करने का, जो पूज्य गुरुजी ने बताया, वो भी ध्यान से सुन लीजिएगा। तो जो ये पोटली आपने रखी है ना, इसी के सम्मुख में आपको इस लंबी बाती के दीपक को अपनी कामना कहते हुए यहां प्रज्वलित कर देना। माता रानी से कामना करके, घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करके इस पोटली को यहां से उठा लेना, और अपने घर के मंदिर में या फिर कहीं पर भी जाकर के आपको रख देना है। सबसे मेन जो चीज है ना, वो एक काम जरूर कीजिएगा कि जो भी आपका मेन गेट है ना, इस मेन गेट के अंदर की ओर आपको यहां पर इस पोटली को लटका देना है। कितने दिन तक? पूरे 9 दिन तक, यानी कि जो नवमी तिथि आएगी ना, तब तक आपको रखे रहने देना है। जब नवरात्रि का अंतिम दिन आएगा ना, उस दिन शाम के समय पर इस पोटली को यहां से लेना है और अपनी कामना कह के किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर के अंदर आपको प्रवाहित कर देना है। और पूज्य गुरुजी ने ये और कहा था कि अगर आप माता रानी के मंदिर नहीं जाते हो ना, तब एक काम करना कि अगर आपने अपने घर में माता की चौकी लगाई है, या फिर आपने धान बोए हैं, या फिर आपने पूजा करी है ना, इस तरीके से स्थापना करी है, तो आप इस पोटली को यहां पर भी रख सकते हो, और यहां की यहीं रखे रहने देना पूरे 9 दिन तक, ठीक है ना। और 9वें दिन इसको किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर में प्रवाहित कर देना। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि 10वें दिन से आपके घर में खुशियां आने लग जाएगी। पूज्य गुरुजी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये, तो जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये जो दूसरा वाला उपाय है ना, ये किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके परिवार में बीमारियां बहुत ज्यादा है, कोई ना कोई व्यक्ति आपके घर में बीमार रखा हुआ ही रहता है, बीमारियां आपके घर से दूर जा ही नहीं रही है, आपने काफी सारे उपाय, व्रत, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है ना, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि नवरात्रि के किसी भी एक दिन, इन 9 दिनों में से किसी भी एक दिन इस उपाय को कर लेना। 1 लोटा शुद्ध जल आपको अपने घर का भरना है, ठीक है ना। और इस जल को अपने पूरे घर में घुमाकर, आपके घर में जहां पर भी पानी पीने का स्थान है, चाहे परिंदा हो, अगर परिंदा नहीं है आपके घर में, आरओ सिस्टम लगा हुआ रहेगा, पूज्य गुरुजी ने कहा, तो उस आरओ सिस्टम के पास में आपको इस 1 लोटा जल को रख देना है, और इसी के सम्मुख में आपको गाय का घी का गोल बत्ती का दीपक यहां लगा देना है, ढक के रख देना। नवरात्रि के किसी भी एक दिन शाम के समय पर रखना, और इसे पूरी रात भर इसे यहीं पर रखे रहने देना। जब ये पूरी रात पर यहां पर रखा हुआ रहेगा, दूसरे दिन आपको उठना है, इस कलश को यहां से उठाना है नहा धो करके, और अपने घर में, पूरे घर में आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए फिर जाना है। जब आप फिर जाओगे, फिर जाने के पश्चात इसी कलश के अंदर आपको डालनी होगी एक बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित, कहीं से भी टूटी कटी फटी ना हो, और इस कलश को लेकर के पहुंच जाना किसी भी नीम के पेड़ के पास में। जैसे ही आप नीम के पेड़ के पास में पहुंचोगे, दोनों हाथों से ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए उस बेल पत्र वाले जल को आपको नीम की पेड़ की जड़ों में सींच देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि ये जो नवरात्रि के 9 दिन होते हैं ना, उन 9 दिनों में पूरी 10 महाविद्याएं नीम के पेड़ के नीचे निवास करती है, और आप जिस कामना से यहां पर जाकर के अपनी इच्छा मांगते हो ना, वो इच्छा आपकी निश्चित पूरी होती है। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।